हमारे ही गांव समाज के लोग कहते हैं कि यदि ओझा भगत से ठीक नहीं होता है तो हमें मुसलमानों के पास जाना चाहिए दिखाने। यदि किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, भूत प्रेत जिन्न खबीस इत्यादि से सताए हुए जो मरीज है उनको मुसलमान के पास ले जाया जाता है। ऐसा क्यों है, इसमें कितना सच्चाई है और इसमें कितना लोग बेवकूफ़ बनते हैं, या कहे कि ओझा भगत की इसमें कितना कमी है, इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं। यदि आप लोग समय नहीं दीजिएगा तो कुछ भी नहीं जान पाइएगा, जान ही नहीं पाइएगा, तो आपके पास जानकारी नहीं होगी तो दूसरों को क्या बताइएगा। यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप पहले तो अपने ही हिंदू भाइयों के पास जाते होंगे, ओझा होंगे, गांव घर में कोई झाड़ने फूकने वाला होगा वहां पहुंचते होंगे, कोई दरबार लगाता होगा, कोई टेका लगाता होगा वहां पहुंचते होंगे, और कोशिश यही रहता हो कि वहां जाने पर ठीक हो जाएगा। कोशिश यही रहता है कि वहां जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, और कोशिश वो भी करते हैं, ठीक नहीं होता है। कारण क्या है, यही इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रहा हूं। और क्या कारण है कि लोग मुसलमान के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, जो इससे काम को केवल मंत्र पढ़ के, केवल जल में मंत्र पढ़ के फूंक देते हैं और आपको पिला देते हैं, ठीक हो जाते हैं। वही चीज हिंदू हमारे भाई साहब करते हैं तो ठीक नहीं होता है। क्या हमारे हिंदू की देवी देवताओं से बहुत बड़ी ताकत मुसलमान के पास है? आपका क्या सोच है? हमारे हिंदू का जो देवी देवता है वो बड़े हैं कि मुसलमान के देवी देवता बड़े हैं? तो हमारे जानकारी के अनुसार, आपके जानकारी के अनुसार क्या है वो तो आप जाने। मेरे जानकारी के अनुसार जितने भी हिंदू देवी देवता है वो सब बहुत बड़े हैं। पहले हिंदू ही देवी देवता थे, मुसलमान तो आज हुआ है। मुसलमान एक संप्रदाय है, एक पंथ है। जिस तरह से आज कितने संप्रदाय बना है, जैसे कि बौद्ध धर्म, बौद्ध एक संप्रदाय है जो नया में बना है, तो आप लोग जानते हैं कि बौद्ध एक संप्रदाय नया भी बना है। इसी तरह से मुसलमान भी एक संप्रदाय है। उनके जो पूर्वज के पूर्वज लोग जो थे वो हिंदू ही थे हमारी जानकारी के अनुसार। और आगे की बात करते हैं कि हमारे ओझा भगत, जो हमारे ओझा और भक्त लोग हैं, उनके पास इस विषय की जानकारी नहीं होता। जानकारी नहीं होने के कारण कि यदि किसी के पास दैवीय शक्ति है, दैवीय कृपा है, बस कृपा मात्र है, तो वो क्या करते हैं, लोगों को भलाई करना शुरू कर देते हैं। एक दो झाड़ फूक का मंत्र सीख लेते हैं और लोगों को झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं। कोई देवी शक्ति यदि साथ में चल रहा है तो भी लोग भगत बन जाते हैं और लोगों को झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं। एक दो जगह जाते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते, एक दो जगह जाते हैं और वहां से कुछ मंत्र ग्रहण करते हैं, अपने ऊपर अपने ही कुल देवी देवता की सवारी बुलाते हैं, ग्रामीण देवी देवता की सवारी बुलाते हैं और दो चार गो भूत प्रेत अलग से रख लेते हैं, उनको ही सवारी बुला लेते हैं और उन शक्ति को भी सवारी बुला करके वचन बांध लेते हैं, और इतना से ही वह चाहते हैं कि पूरा दुनिया जीत ले, जबकि यह कुछ भी नहीं है, 0.10% के बराबर भी नहीं है। तो इतना से ही चाहते हैं कि पूरा दुनिया जीत ले। और मुसलमान हमारे जो भाई है
वह केवल कलमा मात्र पढ़ देते हैं, कलमा कुरान की कोई आयत पढ़ देते हैं और उन आयत को पढ़ करके जल को अभिमंत्रित कर देते हैं, अपने ही नबी पैगंबर मोहम्मद बिस्मिल्लाह इत्यादि का नाम लेकर के आपको पानी पिला देते हैं और बिल्कुल भी आप जो है स्वस्थ हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज में तप किया है। तप यानी कि परिश्रम, उन्होंने परिश्रम किया है, अपने लगन से, मन से उन्होंने उन चीज को प्राप्त किया है और प्राप्त करके तब आपके सामने आकर के वह जो है आपको ये चमत्कार दिखाते हैं कि ये हमने कर दिया, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको पूरा विश्वास है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो मुसलमान भाई है वो हमारा हिंदू का जो साबर मंत्र होता है, साबरी होता है, तंत्र मंत्र का जो तांत्रिक मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है, बहुत कुछ होता है, वो सब जानते हैं। ऐसे ही वह मौलाना नहीं बन गया, ऐसे ही वह देखने वाला मजार पर नहीं बैठने लगा। बहुत कुछ जानते हैं तब जाकर के बैठते हैं। और हमारे हिंदू भाई बेवकूफ़ जो है कहते हैं कि उनके पास जाने से ठीक हो जाता है। अरे हमारे जो ओझा भगत है हमारे हिंदू में, वो भी कहते हैं कि उनके पास जाने से ही ठीक होगा। कारण यही है कि खुद समय नहीं देते। केवल देवीय कृपा मात्र प्राप्त कर लेने से दरबार नहीं लगा सकते या किसी मजार पर नहीं बैठ सकते। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और यहाँ हमारे जो ओझा भगत हैं, केवल मात्र देवीय शक्ति क्या मिल गई एगो, क्या देवीय कृपा प्राप्त हो गई, वो चाहते हैं कि पूरा दुनिया जीत ले। इसी कारण वह फेल होते हैं और किसी को काम नहीं होगा तो वह दूसरे के पास जाएगा और दिखाएगा ही। तो हमारे जितने भी ओझा भगत भाई लोग हैं, उनको चाहिए कि यदि भक्ति करना है, यदि ओझैती करना है, गद्दी लगानी है, चौकी लगा करके लोगों को ठीक करना है, जन कल्याण करना है, तो इस विषय पर समय दे। यदि समय ना दे सके तो इस चीज को करे ही ना। जितना हो सकता है उतना ही करे, किसी को विश्वास ना तोड़े। एक तो खुद समय नहीं है, खुद का समय नहीं है कि इस तंत्र मंत्र में वह समय देगा और तब जाकर दूसरों को ठीक करेगा। बस देवीय कृपा प्राप्त हो गई, ठीक करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे लोग ही मारे जाते हैं। तिनका से घैला फूटता है, झटका कोई मार देगा तो ऐसे ऐसे लोग ही मारे जाते हैं, एक झटका में ही खत्म हो जाते हैं। जानते हैं, एक या दो मंत्र इनको प्राप्त क्या हो गया, एक गांव से दूसरे गांव जा करके भलाई करने लगते हैं। बीरा चिबाते हैं कि हम ठीक कर देंगे, तो 2-4 घर ठीक कर लेता है और कुछ घरों में ठीक करने जाता है तो खुद के ऊपर परेशानी खड़ी करके चले आता है। बहुत ऐसे ओझा भगत को हमने देखा है जो अपने ऊपर परेशानी करके चले आते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी मैं बताऊंगा। इसका कारण यही है कि भक्ति में समय नहीं देना। दूसरा कारण है कि कोई आदमी आता है तो तार मटोर करके देखना, मन हुआ तो देखा, मन नहीं हुआ तो नहीं देखा, या यूं ही झूठो मुठो को कुछ करके दे दिया।
खुद भरोसा नहीं है, जब खुदे उनको भरोसा नहीं है, फिर भी वह इस चीज में लगे हुआ है। ऐसे लोगों के मुख से ही सुनिएगा कि ये तो तंत्र मंत्र होता ही नहीं है। ओझा भगत खुद कहते हैं कि तंत्र मंत्र होता ही नहीं है, हम तो बस डरामा करते हैं, केवल ठगने का बहाना है। वो ओझा भगत के मुख से यदि ये बात निकलता है तो समझ लीजिएगा कि वो ढोंगी है, उनको खुद नहीं आता है, इसलिए वह ऐसा बात कह रहा है। तो पहली बात तो उनको खुद इन चीज पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह इन चीज में समय देना भी नहीं चाहता। और लोग उनके पास आते हैं दौड़ के तो उनको देख देते हैं, झाड़ देते हैं, तो किसी को ठीक हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ठीक हो रहा है, चलो इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए। किसी को अच्छा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमसे तो भलाई हो रहा है, चलो और किसी को भलाई कर देते हैं, जितना हो सके भलाई कर देते हैं, भलाई कर देते हैं। दूसरों को भलाई होते जाता है और अपने घर में परेशानी को लाते जाता है, अपने घर में परेशानी को लाते जाता है और दूसरों को भलाई करते जाता है। उसी में कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसी शक्ति होती है जिन शक्ति के द्वारा वह खुद परेशान हो जाता है। उन शक्ति के द्वारा उन्हें खुद तकलीफ होने लगता है। तब वो व्यक्ति जानता है कि यह किसी शक्ति के द्वारा हमें परेशानी हो रहा है, तब वह किसी गुनिया के पास जाएगा। उन्हें लगेगा कि गुरु के पास जाना चाहिए। तो किसी किसी का गुरु भी उतना काबिलियत नहीं होता, तो उनका गुरु भी फेल हो जाते हैं, तो वह किसी और के पास जाते हैं। उनका गुरु भी साथ में जाते हैं और चेला को भी लेके जाते हैं कि भाई साहेब ठीक कर दीजिए। तो जो जानकार व्यक्ति होता है कहता है गलती करके आया है, तो ना गुरुजी ना, गलती नहीं किए हैं, क्योंकि उनको जानकारी में जांच में उठता है कि तुमने गलती की है। और इतना बड़ा गलती का फार्मूला देवी देवता तो जानकार व्यक्ति को इतना कम समय में तो नहीं समझाएगा, इसके लिए तो और समय लगेगा ना। तो सीधा सीधा कहते हैं कि गलती किया है बेटा, ये गलती करके आया है। अब क्या गलती करके आया ये भी उन्हें जानकारी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट जरूर लगेंगे। और लोग आते हैं तो कहते हैं हम भी न भगत हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देख के बताइए ना क्या हुआ है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है, जो आप लोग के बस के चीज नहीं है। बस आप लोग ओझा भगत हो और सही हो तो सही से करो। हम भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। यदि आप ओझा भगत हो और खुद कहते हो कि ये तो होता ही नहीं है, हम तो बस डरामा करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर मेरा गुस्सा आता है। तो यदि कर सको तो करो, ना कर सको तो हाथ भी मत लगाओ, जल जाओगे। ये ऐसा अग्नि है कि संभाल नहीं पाएगा, कोई बुझा नहीं पाएगा, जलकर राख हो जाओगे। तो जानकारी हो तो लड़ो करो, जानकारी नहीं हो तो चुपचाप घर में बैठे रहो। यदि कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आप किसी को भला ही करते हैं और आप लोगों का सोच रहता है कि हम भलाई करते हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, हम तो किसी के साथ बुरा करते ही नहीं तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा। ये आपका गलत सोच है। आप किसी का भले ही भला करते हैं, लेकिन हो सकता है जिसका आप भला करने गए हैं उसके साथ में कोई ऐसा देवी है, ऐसा कोई शक्ति है, ऐसा कोई देव है जो भलाई होने देना ही नहीं चाहता।
या कोई ऐसा तांत्रिक अघोरी या कोई डायन उनके ऊपर लगा हुआ है जो भलाई होने ही नहीं देना चाहता, वह क्या करेगा? आपके ऊपर वार करेगा। आप क्यों गए उन्हें ठीक करने? इसलिए आपके ऊपर वार करेगा। और आपके ऊपर क्षमता है तो उससे लड़ो या संहारो। यदि नहीं संहार पाएगा तो पछड़ाएगा, और पछड़ाएगा तो बीमार पड़ेगा या मौत होगी। बीमार पड़ेगा तो कोई ना कोई बचाएगा, झाड़ फूक करा के, चाहे दिखा कर, चाहे उठा के ले जाएगा आपको। जो भी जानने पहचानने वाला होगा आपके अपने, वह उठा करके ले जाएगा और आपको दिखलाएगा, कहीं से भी आप ठीक हो जाओ। यही भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके जानने वाले, आपके जो अपने हैं, या फिर एक झटके में ही आपको खलास कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसीलिए कहता हूं कि हो सकता है तो ही करो, वरना मत करो। और इसी तरह की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी उन तक पहुंचे।